मोहब्बत की दहलीज पर बाय गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, मैं चक्कर लगा कर आता हूँ। जा, मैं घूम फिर कर आती हूँ। आपके साथ रहूँगी तो बोर ही होंगी। मैं भी बोर ही हो रहा हूँ तुम्हारे साथ। उमायमा ने ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक पहना था जिसके नीचे बॉर्डर पर सुनहरी गोटे का काम हुआ था और कंधे पर उसने ब्लैक ही दुपट्टा रखा था जिसकी साइड सुनहरी गोटे की थी। बाल खुले कर्ल किए हुए थे। वो ब्लैक कलर में नहायत खूबसूरत लग रही थी। वो इधर उधर देखते आगे बढ़ रही थी। आर्यन ने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था जिसने उसकी शख्सियत को मजीद दिलकश और बावकार बना दिया था। ये एक खुली जगह थी जहाँ हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थी और दुनिया भर के बड़े बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे, लेकिन उस हजूम में आर्यन की मौजूदगी सब पर हावी थी। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसकी संजीदा शख्सियत ने लड़कियों को बेहद मुतासिर किया था और सबकी नज़रें उसी पर जमी हुई थी। आर्यन की खामोशी और वकार ने माहौल में एक अजीब सा दबदबा पैदा कर दिया था। कितना हैंडसम है ये, लड़कियां उसको देखते हुए हंसते हुए कह रही थी। हाय काश ये मेरा हो जाए, एक लड़की ने हसरत भरे लहजे में कहा था। वो शादीशुदा है, फरहान ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा था। क्या इतना प्यारा बंदा पहले ही किसी और के पास चला गया? कोई नहीं, मैं तो हूँ। उन लड़कियों ने कहा था। अरे यार, मतलब इतनी बेइज्जती। चल भाई फरहान। रोशनियों से जगमगाती खुली जगह में हवा में एक अजब सी कशीदगी थी। हर तरफ कारोबारी दुनिया के लोग मौजूद थे, मगर आर्यन की शख्सियत के सामने सबका वकार मांद पड़ रहा था। उसने स्याह कोट पैंट पहना हुआ था और उसकी संजीदा आंखें किसी खास मकसद पर मरकूज थी। दूसरी तरफ वो काले रंग की नफीस ड्रेस में कदमों की धीमी चाप के साथ चलती हुई आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन आंखों में बेयकीनी की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों के दरमियान 2 साल की दूरी थी और ये पहली बार था कि वो आमने सामने आ रहे थे। अचानक जैसे वक्त थम गया हो, रोशनियों की जगमगाहट मध्यम पड़ गई और माहौल के शोर में खामोशी दर आई। वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके दरमियान की खामोशी हर लफ्ज से ज्यादा गहरी थी। वो उसे देख कर रुकी, मगर आर्यन बगैर रुके उसके करीब आ गया। चंद लम्हों के लिए वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी, आंखों में नमी फैली थी। आज वो 2 साल बाद मिले थे। बच्चा, आर्यन ने आहिस्ते से उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। वो जब भी उसे देखता उसकी शहद रंग की आंखों में कहीं खो जाता था। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी। हमने आपकी आंखों से पी है, खुदा की कसम सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। उमायमा की आवाज़ लड़खड़ाई थी, आंखों में नमी तैरने लगी थी। बच्चा, कैसी हैं आप? आर्यन ने बहुत प्यार से उसके हाथों को पकड़े आंखों में देखते पूछा था। वो दोनों बहुत करीब खड़े थे। उमायमा की आवाज़ भर आई थी। बच्चा। अचानक उमायमा ने अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ाए थे और 2 कदम पीछे हुई थी। कौन बच्चा? हाँ, नहीं हूँ मैं आपका बच्चा। उमायमा हर बार उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती थी। बेशक वो मजबूत बनकर लौटी थी, लेकिन उसका सामना वो नहीं करना चाहती थी। उसकी आंखों में पानी का सैलाब था। आर्यन की आंखें भी नम थी। ऐसे मत बोलो बच्चा। वो चेहरा फेर गई थी। उमायमा, यहाँ खड़ी हो तुम? सालार ने कहा था उसके पास आते हुए। कौन है ये? आर्यन की आवाज़ लड़खड़ाई थी। मेरा होने वाला मंगेतर, समझे आप? उमायमा ने सख्त लहजे में कहा था और सालार हैरान हुआ था। पागल लड़की, क्या बोले जा रही हो? मैं कब बनना तुम्हारा मंगेतर? सालार ने आहिस्ते से कहा था और आर्यन लड़खड़ाया था। क्या? उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। खड़ा रहना तक महाल हुआ था। आंखों में बेतहाशा पानी तैर रहा था। हाँ, आप कर सकते हैं दूसरी शादी, मैं नहीं कर सकती मंगनी। उमायमा ने चेहरा फेरते हुए आंखों में नमी लिए बेहद संजीदगी से कहा था। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। आर्यन का दिल बंद होने को था। कर सकती हूँ, बस बहुत हुआ। आर्यन गुस्से से उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ा था। छोड़े मेरा हाथ।
छोड़ो उसका हाथ। सालार ने उमायमा का हाथ पकड़ा था। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ। आर्यन ने उससे उमायमा का हाथ छुड़वाते उमायमा को अपने पीछे लिया था और उसका गिरबान पकड़ा था। खबरदार, जो मेरी बीवी के आसपास भी भटका तो जान से जाएगा। आर्यन गुस्से से ठाड़ा था। सबकी नजरों का वो मरकज बना था। छोड़े इन्हें, क्या कर रहे हैं जी? उमायमा ने आर्यन से सालार को छुड़वाने की कोशिश की थी। दूर रहो तुम। आर्यन गुस्से से चिल्ला उठा था। वो लर्जी थी आर्यन की आवाज से और आर्यन ने उसके मुंह पर मुक्का जड़ा था। लास्ट वार्निंग थी तेरी, समझा? वरना तुझे ऊपर पहुंचाने में देर नहीं लगाऊंगा। आर्यन उसका गिरबान पकड़े गुस्से से ठाड़ा था और झटके से उसे छोड़े उमायमा को वहां से लिए निकला था। ओह माय गॉड, ये क्या किया तूने आर्यन? फरहान अपना सर पकड़ कर रह गया था। आर्यन ने उमायमा को लाकर जोर से फ्रंट सीट पर धकेला था। आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो बेशक उससे डर चुकी थी, लेकिन उसके सामने खुद को बहादुर जाहिर करना चाहती थी। मुंह बंद रखो अपना। आर्यन गुस्से से ठाड़ा था। वो अपनी जगह पर लर्जी थी और सीट के साथ जा चिपकी थी। सालार ने अपनी टाई सेट की थी। उसका क्या कसूर था? वो सोच कर रह गया था। बेचारे लड़के की ऐसे ही बैंड बजा दी। फरहान झुंझला कर रह गया था। आप ठीक हैं? फरहान ने उससे पूछा था। यस, आई एम फाइन। वो आर्यन थोड़ा गुस्से का तेज है, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन आप कैसे जानते हैं भाभी को? भाभी? सालार ने हैरानगी से पूछा था। उमायमा, वो आर्यन की वाइफ है। ओह आई सी। वो राजान मेरा फ्रेंड, उसकी सिस्टर है। हम लोग जर्मनी में साथ थे। ओह अच्छा। आप? मैं आर्यन का बेस्ट फ्रेंड। एक्सक्यूज मी। हेलो राजान। हाँ भाई, क्या हो रहा है? तेरा बहनोई मेरी बैंड बजा कर गया है। अच्छा। राजान ने अपनी हंसी झपकी थी। और वो क्यों? उमायमा को देख लिया था उसने, और तेरी बहन ने मुझे अपना मंगेतर बता दिया उसे, और फिर उसने मुझे पकड़ लिया। हाँ 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 हाँ, राजान का कहकर बुलंद हुआ था। तू हंस रहा है तो और क्या करूं? अच्छा ये बता, ज्यादा तो नहीं लगी तुझे? हाँ, लास्ट वार्निंग देख के छोड़ दिया मुझे। मेरा बेचारा बहनोई जल जल कर राख ना बन गया हो। राजान ने हंसते हुए कहा था। भाड़ में जा तू। सालार ने फोन बंद कर दिया था। राजान का बेसख्त कहकर गूंजा था। अगर आपने गाड़ी ना रोकी तो मैं छलांग लगा दूंगी। उमायमा ने रोते हुए कहा था। बिल्कुल लगा दो, लेकिन तुम्हारी सिर्फ कोई 1-2 हड्डियां ही टूटेंगी। लेकिन इसके बाद फिर जो मैं करूंगा फिर तुम याद रखोगी। आर्यन ने गुस्से भरे लहजे में कहा था। वो खामोशी से आंसू बहाए जा रही थी। बंद करो ये आंसू, जहर लगते हैं ये मुझे। आर्यन स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त सख्त किए ठाड़ा था। वो हिचकियों से रोना शुरू हो चुकी थी। आर्यन ने ब्रेक लगाई थी। बच्चा, मैंने कहा रोना बंद करो। आर्यन ने उसके गाल पर हाथ रखते कहा था। उमायमा ने उसका हाथ झटका था। अपनी बीवी के पास जाए ना, जिसके लिए मुझे छोड़ा था। क्यों बार बार मुझे रुलाने आ जाते हैं? वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली थी। मैं आपको हवेली छोड़ देता हूँ। आर्यन ने गहरा सांस लिया था और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की थी। उसने गाड़ी हवेली के बाहर रोकी थी। अगर तुम मुझे दोबारा उस लड़के के आसपास भी दिखी तो याद रखना वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। आर्यन ने सर्द लहजे में कहा था। वो गाड़ी से उतरी थी और भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई थी। राजान ने गहरा सांस लिया था। मेरा बेचारा बहनोई। राजान मुस्कुराया था। आर्यन, तेरी वजह से हमारे हाथ से वो डील निकल गई, फरहान ने कहा था, और मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। जा फरहान, तंग न कर। आर्यन की सारी रात अंगारों पर गुजरी थी। आर्यन सुबह फ्रेश होकर नीचे आया था। तारा तारा, सब अभी नाश्ते पर ही आए थे कि आर्यन ने चीखते हुए उससे बुलाया था। आर्यन, क्यों चीख रहे हो? अहमद मलिक ने कहा था। खान फैमिली भी अभी दरवाजे से एंटर हुई थी। भाई, मैंने कहा था ना आपसे मुझे यहाँ नहीं आना, फिर क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? उमायमा ने दरवाजे से एंटर होते हुए आर्यन को देखते राजान से कहा था। गुड़िया थोड़ी देर के लिए आए हैं, फिर अगर आपका दिल करे आप चली जाना। अरे क्या हो गया है डार्लिंग, क्यों शोर कर रहे हो? तारा सीढ़ियों से उतरते हुए कहते हुए आई थी। जस्ट शट अप। आर्यन ठाड़ा था। ओह, तो तुम फिर आ गई, फिर से जलील होने आई हो? तारा ने उमायमा को देखते हुए नफरत से कहा था।
बकवास बंद रखो अपनी, खबरदार जो से कुछ कहा तो। आर्यन हलक के बल चिल्लाया था। आर्यन रिलैक्स, वो तुम्हें छोड़ चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तारा ने प्यार से उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा था। हाथ मत लगाओ मुझे घटिया लड़की, और तुम नहीं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। आर्यन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, निकाह किया था तुमने मुझसे, ऐसे कैसे चली जाऊँ? अपने शोहर को छोड़कर तो नहीं जाऊंगी ना। शोहर? आर्यन तंजिया हंसा था। कौन सा शोहर? हाँ, जब कोई निकाह ही नहीं हुआ तो मैं कैसे तुम्हारा शोहर हुआ? जरा समझाओ मुझे। आर्यन, तुम भूल गए हो शायद, तुमने खुद मुझसे निकाह किया था और निकाह के पेपर्स पर साइन भी किया था। ओह अच्छा, तो तुम कहीं इन पेपर्स की बात तो नहीं कर रही? आर्यन ने अपने कोट की जेब से पेपर्स निकाले थे। हाँ, यही थे। गौर से देखो इन्हें, नकली हैं ये पेपर्स। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। फरहान, तुम बताओ, तुम भी तो थे वहाँ। तारा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, ये सब कुछ नकली था। इन पेपर्स पर लिखा था कि जब तक हम तुम्हारा खेल नहीं खत्म कर लेते और जब तक आर्यन चाहे तुम तब तक आर्यन के घर में रह सकती हो। फरहान ने आगे बढ़ते हुए कहा था। सब बहुत हैरानगी से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, हमारा निकाह हुआ था और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तारा ने गुस्से से कहा था। अगर तुम्हें वो सब सच लगा था तो सुनो, फिर मैं आर्यन मलिक अपने पूरे होशो हवास में सितारा जुबैर अपनी दूसरी बीवी को तलाक देता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ आर्यन, तलाक देता हूँ। नहीं, वो चीख रही थी। अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें? ये एक झूठा निकाह था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन तुम सच समझी सब झूठ था। अब निकलो मेरे घर से। आर्यन ठाड़ा था। नहीं आर्यन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, समझी? और क्या कभी मैं तुम्हारे करीब आया? बताओ हाँ या ना। उसकी चुप पर आर्यन ठाड़ा था। नहीं, तुम मेरे करीब आई और मैंने तुम्हें अपने पास आने से रोका। बताओ हाँ या ना। हाँ, रोका। क्या तुम और मैं कभी एक कमरे में रहे? आर्यन इस बार ठाड़ा था। नहीं, तो कैसे हुआ जैसली ने कहा। हाँ, आर्यन गुस्से से ठाड़ा था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल कितनी मुश्किल से काटे, तुम सोच भी नहीं सकती। उमायमा की आंखों में आंसू थे, वो खामोशी से सब देख रही थी और रो रही थी। तो ये सब तुमने किया? मेरे डैड का बिजनेस, मेरे गार्ड्स? हाँ, मैंने किया। तुमने मेरे डैड का सारा बिजनेस तबाह कर दिया। आर्यन, मेरे गार्ड्स जो जहाँ थे, तो क्या वो भी तुमने? हाँ हाँ हाँ, सब मैंने किया। आर्यन ने गुस्से से कहा था। तुमने भाभी को मारने की कोशिश की, सारी फैमिली को मरवाने की कोशिश की, तो आर्यन ने तुमसे झूठा निकाह कर लिया। वो सब कुछ नकली था, निकाह ख्वाह नकली, पेपर्स नकली, और इस सब के बाद भी तुम बाज ना आई। तुमने भाभी पर दोबारा हमला करवाने की कोशिश की, लेकिन राजान उन्हें यहाँ से ले जा चुका था। फिर तुमने सब फैमिली वालों को मरवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिक्योरिटी मजीद टाइट कर दी और तुम्हारे गार्ड्स जो आहिस्ता आहिस्ता सब गायब हो रहे थे, वो भी मैंने ही किए। और आर्यन ने ये सब इसलिए किया ताकि भाभी को कुछ ना हो, उनको तुम मजीद नुकसान ना पहुंचा सको, इसलिए तुमसे निकाह किया। लेकिन फिर भी तुम बाज ना आई, फरहान ने बताया था। सबको अपनी अपनी जगह पर शौक लगा था। उमायमा ने सर उठाकर आर्यन को देखा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। निकलो यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जिंदगी में। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आर्यन। मैंने तुम्हारा लड़की होने का लिहाज किया, वरना तुम्हें जमीन में गाड़ने में 1 सेकंड न लगाता। वो गुस्से से कुर्राया था। बहुत मोहब्बत है इससे तुम्हें, इसको तो मैं। तारा भी आगे बढ़ती कि आर्यन ने उसका बाजू पकड़ते उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। वो नीचे जा गिरी थी। खबरदार उसके करीब भी गई तो जान ले दूंगा मैं तुम्हारी। आर्यन ठाड़ा था। तारा ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। इतना शदीद थप्पड़ मारा था आर्यन ने उसे। अगली बार ऐसा कुछ किया तो याद रखना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। तुम्हारा लड़की होने का लिहाज भी नहीं करूंगा। वो गुस्से से ठाड़ा था कि सब अपनी अपनी जगह पर हिलकर रह गए थे। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, वरना जान दे दूंगा मैं तुम्हारी। तारा, जाओ यहाँ से, फरहान ने इससे कहा था। आर्यन, तुमने अच्छा नहीं किया, वो कहते कहते गई थी।
फरहान, इसको इसके बाप के पास भिजवा दो। चलो तुम्हें छोड़ दूँ मैं एयरपोर्ट, फरहान ने उससे कहा था। वो हाथ छुड़वाकर उमायमा की तरफ बढ़ी थी। उसने उमायमा को बाजू से पकड़ा था। छोड़ो इसे, तुम्हें बता चुका हूँ, दूर रहो उससे, वरना यहीं तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। आर्यान गुस्से से दहाड़ा था और उसे दूर किया था उमायमा से। इस लड़की की वजह से सब कुछ हुआ है, वो चीखी थी। फरहान, इसको ले जाओ वरना चलो यहाँ से। फरहान उसको घसीटते हुए लेकर गया था। उमायमा ने खड़े होने के लिए दीवार का सहारा लिया था। आंसू उसकी आंखों से रवानी से बह रहे थे। मतलब वापस आ ही गया अपनी जगह पर तू? राजान उसके गले लगा था। मुझे लगा ही था दाल में कुछ काला है। तू तो है ही कमीना। जी नहीं, इतनी मदद की मैंने तेरी। सबसे पहले अपने बहनोई से बात करने की तमीज सीख, समझा? और कौन सी मदद? हाँ, उल्टा मारा था तूने मुझे, याद तो होगा तुझे। आर्यान ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था। मैं उमायमा को तेरी ही वजह से यहाँ से लेकर गया था, क्योंकि मुझे पता था कोई हम पर नजर रख रहा है। और तुझे तस्वीरें भी तो 3-4 भेजी थी उमायमा की, भूल गया? ये बात राजान ने आहिस्ते से की थी। बहुत बड़ा काम किया था तूने, और रात को तुझे जेलस भी करवाया था। क्या मतलब है तेरा? वो लड़का जिसने उमायमा का हाथ पकड़ा था, उसका नाम मत ले मेरे सामने। तुझे क्या लगा सच में उमायमा मंगती कर रही है उससे? झूठ बोला था उसने तुझसे। और ये वही लड़का है जिसका बचपन में उमायमा के पीछे सर फाड़ा था। सालार शाह मेरा दोस्त है। तेरी तो आर्यान ने हाथ का मुक्का बनाया था जो राजान ने पकड़ा था। पागल हो गया है, साले को मारेगा। तू भी इज्जत करना सीख बेनोई की। हाँ, सीख लूंगा बेनोई जी। ये हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? अहमद मलिक ने कहा था। आप मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा है डैड। सबसे बड़े विलन तो आप ही बने थे मेरी लव स्टोरी के, आर्यान ने कहा था। मामू आज भिगो भिगो कर मारेगा ये आपको, राजान ने हंसते हुए कहा था। तो मुझे क्या पता था ये क्या गुल खिला रहा है, और सबने इतने थप्पड़ मारे मुझे। वो कोई नहीं, तूने भी तो सबको सच नहीं बताया ना, उसकी सजा मिली तुझे। लैला बेगम ने उसके कान खींचते हुए कहा था। आप तो मत ही बात करें मुझसे, बल्कि मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, आर्यान ने सबको गुस्से से देखते हुए कहा था। मेरा भाई मुझसे तो बात करेगा ना, ज़ियान ने कहा था। आपने तो मुझे बहुत मारा है भाई, आपसे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। उमायमा सबके पीछे दीवार का सहारा लिए खड़ी थी, नजरें झुकाए, आंसू बहा रही थी। वो आर्यान का सामना कैसे करती? वो उसे बचा रहा था और वो उसे गलत समझती रही। हटे, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। उमायमा बच्चा, आर्यान उसके पास चलते हुए आया था। वो नजरें नहीं उठा पाई थी। आर्यान ने उसे कमर से पकड़ा था। बच्चा मेरी तरफ देखें, आर्यान ने प्यार से कहा था। वो खामोशी से अभी भी रो रही थी। नहीं देखोगी? ठीक है फिर, अब मैं भी बदला लूंगा। आर्यान ने उसे अपनी बाहों में भरा था। वो उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। आर्यान हमसे भी बात कर ले, ज़ियान ने कहा था। अब आप सब आपस में ही बातें करें, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मामा को लिए उस कमरे में गया था जहां वो 2 सालों से रह रहा था। उस कमरे में तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था जहां वो तारा रह रही थी। वो उसी कमरे में रह रही थी जिसमें आर्यान और उमायमा पहले होते थे। वो उमायमा को लिए कमरे में गया था और ठोकर से दरवाज़ा बंद किया था। उसने उमायमा को बेड पर बिठाया था और खुद भी साथ बैठा था। देखो, मेरी सारी शर्ट गीली कर दी अपने आंसुओं से। इधर देखो मेरी तरफ अब। लेकिन वो अभी भी आर्यान के सीने में मुंह छुपाई हिचकियों से रोई जा रही थी। अच्छा नहीं किया आपने रात को, आर्यान ने कहा था। अब ऊपर देखोगी या नहीं? नहीं देखोगी मेरी तरफ, आर्यान ने उससे पूछा था, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है फिर हटो मेरे ऊपर से, जा रहा हूँ मैं। नहीं, उसने आर्यान की शर्ट को मजबूती से पकड़ा था। उमायमा शराफत से ऊपर देखो, पहले भी बहुत तंग कर चुकी हो तुम मुझे, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। उमायमा ने उसके सीने पर मुक्के बरसाए थे। आह जालिम लड़की, कितने सख्त हाथ हैं तुम्हारे, मार दिया मुझे। आई एम सॉरी, आपको जोर से लगा? उसने रोते हुए पूछा था। हाँ ना, बहुत जोर से। उसने आर्यान के सीने पर अपने लब रखे थे। आर्यान को अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। अच्छा नहीं किया तुमने रात को मेरे साथ, आर्यान ने कहा था। सॉरी आर्यान, अब मुझे आन भी नहीं कहोगी, 2 साल से तरस रहा हूँ। सॉरी आन, उसने सर उठाकर आर्यान की आंखों में देखते हुए कहा था।
बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। सारी आपकी गलती है। मुझे बता देते ना। और जो मैं रोई आपकी वजह से, आपका इंतज़ार किया और आपने कहा मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। वो बोलते हुए दोबारा रो रही थी। आर्यन की आंखों में भी आंसू थे। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? आर्यन मलिक तो आपसे इश्क करता है, और अब तो ये इश्क और गहरा हो गया है। आर्यन ने दर्द भरे लहजे में उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। मुझे खुद से दूर कर दिया, वो रोते हुए हिचकियों में कह रही थी। उसका पूरा बदन लरज रहा था। अगर खुद से दूर ना करता तो पता नहीं आपके साथ क्या होता। और मैं आप पर कभी आँच भी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। आर्यन ने रोते हुए कहा था। मुझे क्यों किया खुद से दूर आन? मैं मर जाती। मुझे लगा आपने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। नहीं बच्चा, आपका आन कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी आपके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। आपने क्यों सोचा ऐसे? आन, आई एम सॉरी। मैंने आपको क्या क्या कहा और आप सुनते रहे। मुझे डांटा क्यों नहीं? मुझे मारा क्यों नहीं? मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने कुछ नहीं कहा। वो हिचकियों से रो रही थी और रोते हुए उसने अपने मुंह पर थप्पड़ दे मारे थे। पागल हो गई हो, खबरदार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो इसकी इजाजत नहीं दी तुम्हें। आर्यन ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे। छोड़ो मुझे, मैंने कितना। चुप, कुछ नहीं किया आपने, समझ गई ना? बंद करो ये रोना। नहीं, मैंने आपको कहा ना चुप करो, कुछ नहीं किया तुमने। आर्यन ने गुस्से से कहा था। आन, इधर आओ। आर्यन ने उसे अपने सीने में बेंचा था, उसके माथे पर शिद्दत से बोझ सा दिया था। आन, क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं? मैंने कितनी तकलीफ दी आपको, और खुद भी तो सही ना वो तकलीफ। खुद भी आप रोई, क्या हालत की थी आपने खुद की। बिल्कुल चुप थी। मैं आपके आंसू देखकर भी खामोश रहा, आपकी तकलीफ देखकर भी चुप रहा। उसी तकलीफ में मर जाता तो अच्छा होता। आन, उमायमा ने रोते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। क्यों करते हैं आप ऐसे? क्यों? बोला, मैं भी मर जाऊंगी फिर आपके साथ, वो रोते हुए बोली थी। खबरदार ऐसे बोला आइंदा। और खुद जब कहते हैं तो मुझे भी तकलीफ होती है ना। अच्छा सॉरी। क्या सॉरी? क्यों कहा आपने ये? हाँ, मैं भी मरूंगी फिर। उमायमा, चुप करो, खबरदार दोबारा ऐसे कहा तो क्यों तकलीफ देती हो मुझे? तुम्हें कुछ हुआ तो कैसे जीऊंगा मैं? क्यों नहीं समझती हो? आन, आई लव यू सो मच। वो आर्यन के गले से लग गई थी। लव यू टू माय बच्चा। वो ऐसे ही उसे अपने सीने से लगाए बैठा रहा था। आन, आप सोए नहीं ना? इतने अरसे से आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब मेरा बच्चा आ गया है ना, मुझे ठीक कर देगा। आपकी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल भी हैं, वो तो आपके भी हैं। आपकी रंगत भी जर्द हो गई है, आपकी भी। आन, तो क्या गलत कहा? खुद आप मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्यों कीजिए हालत अपनी? आप जो नहीं थे मेरे पास तो कौन ख्याल रखता मेरा? वो उसकी गोद में बैठे बोली थी। तो वो साला क्या कर रहा था वहाँ? आन, आप जैसा तो कोई नहीं है ना, मेरा बच्चा हो आप। आर्यन ने उसके गाल को शिद्दत से चूमा था। अच्छा ये बताओ, आपको कौन सुलाता था? मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर कभी कभी मैं तकिए पर सर रख लेती और पलवशा मेरे बालों में उंगलियां चलाती थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से सोती थी। कभी नींद की मेडिसिन ले लेती। बहुत बुरी बात, क्यों लेती थी मेडिसिन? अच्छा, और आप वो गुड़िया देखी है? मैं उसको अपने पास सुला लेता और उसके बालों में उंगलियां चला लेता, लेकिन वो आप तो नहीं थी ना। फिर मैं सारी रात बैठे बैठे गुजार देता। उमायमा ने सर उठाया, गुस्से से उसे पूरा था। ऐसे क्या देख रही हो बच्चा? अभी बताती हूँ। उमायमा उसकी गोद से उठी थी और गुड़िया उठाकर उसकी गर्दन सबसे पहले तोड़ी थी, फिर उसको तोड़कर फेंका था। आर्यन मुस्कुरा दिया था। बच्चा, बहुत गलत बात है, मेरी गुड़िया को क्यों तोड़ दिया? मैं आपकी जान ले लूंगी, खबरदार जो मेरे अलावा किसी को छूए भी तो। इतना गुस्सा? आपको शायद पता नहीं है, मैं मार्शल आर्ट सीख कर आई हूँ। अब जो भी आपके करीब आए मैं जान ले लूंगी उसकी, समझे? उसने गुस्से से कहकर आर्यन की गोद में बैठे उसके सीने पर मुक्का मारा था, जिससे वो करा कर रह गया था। आह, तब भी मैं कहूँ, बहुत सख्त हाथ हैं तुम्हारे। मैं वार्न कर रही हूँ आपको, खबरदार जो कुछ भी छुपाया है तब मुझसे, मैं रो दूंगी।
अच्छा न जान, कुछ नहीं छुपाऊंगा, वादा करें, कसम खाए मेरी, वादा, कसम भी खाए मेरी। बच्चा वादा कर लिया ना, मतलब फिर भी छुपाएंगे मुझसे? चुप, रो नहीं, नहीं छुपाऊंगा कुछ भी, पक्का ना? हाँ अब चुप रहो, मैं मार दूंगी सबको अब जो आपके करीब आया तो। और फेंके अपने सब कपड़े इसे। क्यों? वो आपको टच करती होगी ना, फेंके चाहिए, उतारे इस शर्ट को अभी। हाँ अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा जान, आर्यन ने अपनी शर्ट उतार दी थी और उमैमा ने अपने चेहरे पर हाथ रखे थे। ना ना जान, हाथ हटाओ, आपका शौहर हूँ, ऐसे ही देखोगी मुझे? हाँ नहीं करे ना। आर्यन ने उसके चेहरे से हाथ हटा दिए थे। इधर देखो मेरी तरफ। हाँ नहीं करे, देखो वरना। अच्छा अच्छा देखती हूँ। उमैमा ने अपनी आंख की चट से खोली थी और नजरें झुका गई थी। हाँ 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 हाँ, अब ऐसे नहीं करो बच्चा। आर्यन का भी सख्ता कहकर गूंजा था। आन फेंकी इसको। ओके फेंक दी, अब क्या पहनूं मैं? कुछ नहीं। क्या? बच्चा बहुत शरीफ बनता हूँ, मेरी इज्जत लूटोगी क्या? कोई नहीं शरीफ, आप झूठे कहेंगे और नए कपड़े लेंगे ना वो पहन लेना, मतलब तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। इसका मतलब खतरा है मेरी इज्जत को। देखो कैसे देख रही हो मुझे, पूरा इरादा है तुम्हारा। हाँ है तो, मेरा अपना शौहर है, आपको क्या? अच्छा जी, बहुत तेज हैं आप। आन, वो आर्यन के सीने से लगी थी। मेरी जान, आप ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत प्यारी दिखती हो। आप भी बहुत हैंडसम दिखते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे सामने हंसते हुए, खबरदार किसी और के सामने हंसे भी तो। मेरी इतनी मजाल जो आपका हुक्म टालूं। उमैमा मुस्कुरा दी थी और आर्यन के सीने पर अपने लब रखे थे। आई एम सॉरी आन। क्यों कह रही हो? आपने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत परेशान किया आपको। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? वैसे मेरी बीवी बहुत जेलस होती है। आन, आप तो कह रहे हैं जैसे आप नहीं होते। रात को कितना डांटा आपने मुझे, गुस्सा भी किया तो क्यों कहा था? शुक्र करो वो बच गया, वरना। आन, आप अब खुद को देखें, जब खुद गुस्सा करते हैं फिर मुझे भी ऐसे ही आता है और मैं भी मार दूंगी, समझे? जेलिस वाइफ। आर्यन ने उसके नाक के साथ नाक लगाया था। आन, मैं आपकी जान ले लूंगी अब कुछ ऐसा वैसा किए भी तो। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।